साथियों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम CUET 2022 ग्रुप थ्योरी के कंप्लीट क्वेश्चन का 360 डिग्री पोस्टमार्टम करेंगे। राइट साथियों, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी से 4 क्वेश्चन और रिंग थ्योरी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आउट ऑफ 75। तो साथियों, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हो और दोनों से जो क्वेश्चन आते हैं वो मिनिमम समय में आप लगा सकते हो। तो टाइम बहुत कम कंज्यूम करते हैं दोनों ही टॉपिक। अगर आप हमारे जो हो सकता है आप जो नए स्टूडेंट देख रहे होंगे हमारे 360 डिग्री पोस्टमार्टम और साथियों टेस्ट सीरीज और अल्ट्रा स्पीड रिवीजन, ये क्वेश्चन साथियों आप हमारी टेस्ट सीरीज का सीधा क्वेश्चन आया। सीधा टेस्ट सीरीज में हमारे ऑप्शन भी सेम थे, सब कुछ ऐसा था, डिट्टो आ गया। ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट उसमें से आया है जो हमारे कुछ ग्रुप ऑफ पर्टिकुलर ऑर्डर, सब स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेशल ग्रुप, इस टाइप से हमने कोई एक उसमें स्पेसिफिक ग्रुप या ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, इस टाइप से हमारा एक जो अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में भी था और टेस्ट सीरीज में भी था, उससे डिट्टो आ गया। राइट साथियों, इसमें हमने काफी स्टेटमेंट गिवन थे, उससे आ गया। राइट, तो अगर अल्ट्रा स्पीड रिवीजन हमारा कोर्स अगर परचेज किया होता तो साथियों नो क्वेश्चन आप इजीली करेक्ट कर सकते थे। राइट, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। राइट साथियों, तो साथियों ऑप्शन भगाओ और क्वेश्चन लगाओ, इस टेक्निक पर अपना ये डिस्कशन आधारित रहेगा। एनी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक, एनी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 इज साइक्लिक, एनी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज साइक्लिक, एनी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इज साइक्लिक। राइट साथियों, हमें क्या पता है, देखो ग्रुप ऑफ ऑर्डर P मैंने अल्ट्रा स्पीड रिवीजन में कराया था आपको, P इंटू क्यू, P लेस देन क्यू। राइट साथियों, और P क्यूब, ये मैंने आपको 4 ग्रुप तो कन्फर्म बताए थे। P क्या है, प्राइम है। अगर इस केस में आबेलियन एंड साइक्लिक, आबेलियन एंड साइक्लिक था, या मैं यहां लिख देता हूं, इस केस में क्या था, आबेलियन भी था एंड साइक्लिक भी था। फिर आता अपना ये केस, इस केस में आबेलियन था बट साइक्लिक होना, मैं भी पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूं, क्वेश्चन तो तुरंत लगा दोगे, क्वेश्चन तो 5 सेकंड का खेल है, मैक्सिमम 5 सेकंड आबेलियन का खेल है। क्यों, अगर हमारा ग्रुप ले लिया हमने ZP क्रॉस ZP, तो साथियों आबेलियन तो है बट साइक्लिक नहीं है। आप ZP2 ले लो P स्क्वायर, तो ये साइक्लिक भी हो जाएगा। राइट, मतलब तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर वेयर P इज प्राइम इज ऑलवेज आबेलियन, बट साइक्लिक हो भी सकता है, साइक्लिक नहीं भी हो सकता है। आबेलियन नॉन साइक्लिक। राइट साथियों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब Z9 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 मतलब 3 क्रॉस 3। एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 साइक्लिक कोई जरूरी नहीं है। ये Z3 क्रॉस 3 Z9 ऑर्डर का ग्रुप है, आबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, इसको हमने भगा दिया। तो आप पेपर पे लिखे रहोगे, क्या लिखे रहोगे कि ABCD रब कार्य में, तो D को भगा दिया। एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज साइक्लिक, ये भी कोई जरूरी नहीं है। हमने ले लिया, क्या ले लिया, इस केस में ये P क्यूब वाला है ना, इस केस में ले लिया साथियों आबेलियन भी जरूरी नहीं है, आबेलियन भी जरूरी नहीं है, साइक्लिक भी जरूरी नहीं है। ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP, एक ले लिया Q8। देखो Q8 क्या है, ये आबेलियन भी नहीं है, साइक्लिक भी नहीं है। कितना है ये Q8 के, ये Q8 क्या हो गया, ये हो गया 2 की पावर 3 ऑर्डर का। राइट, P की पावर 3 ऑर्डर का। तो ZP क्रॉस ZP ये आबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है। साथियों इसमें देखो ZP क्यूब, ये साइक्लिक है, ZP क्रॉस ZP क्रॉस ZP ये आबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है। तो एवरी आबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 27 मीन्स 3 क्रॉस, इसको ऐसा लिख सकते हैं। राइट, तो हमारे पास एक ऐसा आबेलियन ग्रुप है ZP क्रॉस ZP। राइट, Z3 क्रॉस Z3 जो 27 ऑर्डर का है बट साइक्लिक नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, तो ऑप्शन बी भी भगा दिया।
फिर बोल रहा है एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर एट इज साइक्लिक। साथियों एट ऑर्डर का हमारे पास ग्रुप है, कौन सा है, Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। तो ये ले लिया हमने Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2। ये साथियों अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, ये भी भाग गया और ये ऑटोमेटिक आ गया ऑप्शन ए। ये मैंने आपको कराया भी था, ये कैसे कराया था अब ये देख लीजिए। अब इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देता हूं। पी का है ये साइक्लिक होगा तो अबेलियन भी होगा, राइट। ये क्या होगा, ये साइक्लिक भी होगा और अबेलियन भी होगा। पी स्क्वायर का अबेलियन होगा बट साइक्लिक होना कोई ज़रूरी नहीं है, ऑलवेज अबेलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक। पी क्यूब का, ये पी क्यूब का है, ये अबेलियन भी नहीं हो सकता, अबेलियन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, साइक्लिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, एक ग्रुप ऐसा भी एग्जिस्ट करता है जो क्या है, साइक्लिक भी है और अबेलियन भी है, राइट साथियों। एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है ऑर्डर पी क्यूब का, P4 प्राइम प्राइम अगर P इक्वल टू 3 ले लें, सॉरी P इक्वल टू 2 ले लें, जो अबेलियन भी नहीं है साइक्लिक भी नहीं है। एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो साइक्लिक भी है अबेलियन भी है, एक ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो क्या है, अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है, राइट साथियों। तो पी के केस में तीनों कंडीशन डिस्कस हो गई। अब बात आती है ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू की। पी और क्यू प्राइम है, इफ पी डजंट डिवाइड क्यू माइनस 1 इंप्लाइज साइक्लिक भी होगा एंड अबेलियन भी होगा। पी डिवाइड क्यू माइनस 1, इस केस में दो कंडीशन बढ़ती है, अगर अबेलियन है इंप्लाइज साइक्लिक है, या क्या होगा, नॉन अबेलियन। करने का मतलब क्या है, अगर ऑर्डर पी क्यू का ग्रुप है, अगर वो अबेलियन है तो साइक्लिक हमेशा होगा, अबेलियन है तो साइक्लिक हमेशा होगा। ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू दो ही कंडीशन बढ़ती है, या तो अबेलियन है या नॉन अबेलियन है। अगर अबेलियन है तो साइक्लिक होगा, अबेलियन साइक्लिक होगा, या क्या है, नॉन अबेलियन। अपना क्या था, 21 था, 21 क्या है, 3 क्रॉस 7, 3 डिवाइड 7 माइनस 1, 3 6 को डिवाइड करता है, P डिवाइड Q माइनस 1। अगर अबेलियन है तो साइक्लिक होगा, थ्योरम है, राइट। तो इन चार ग्रुप से ग्रुप ऑफ सम स्पेसिफिक ऑर्डर, अगर इनके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से लगा सकते हो। ये हमने अल्ट्रास वीडियो में भी बताया था, अब भी बता रहे हैं, और टेस्ट सीरीज में भी इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हमने दिए थे जो एग्जाम में सीधे भी आ गए हैं, बरोबर है। चलिए अब साथियों इसको देख लेते हैं। ये टेस्ट सीरीज का डिटो क्वेश्चन है, डिस्कस कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी करा देता हूँ। Z9 साइक्लिक है, अबेलियन भी है। Z3 क्रॉस Z3 अभी डिस्कस कर रहे थे, ये क्या है, अबेलियन है बट साइक्लिक नहीं है। अभी क्यों नहीं है पूरा बता दूंगा। तो बोथ अबेलियन, ये साइक्लिक नहीं है तो ये भाग गया। बोथ नॉन अबेलियन, ये भी भाग गया। आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं होगा वो अभी बता देता हूँ। एक बार इन सब चीज को आप नोट कर लीजिए। साथियों आपको कई बार कंफ्यूजन होगा कि आइसोमॉर्फिक और साइक्लिक क्यों नहीं है। देखो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, अगर G क्या है, देन G इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ठीक है साथियों, साइक्लिक ग्रुप क्या ही आइसोमॉर्फिक होता है, इसके अलावा किसी का आइसोमॉर्फिक नहीं होता, राइट। साइक्लिक ग्रुप हमेशा साइक्लिक ग्रुप के ही आइसोमॉर्फिक होता है, इसके अलावा किसी का आइसोमॉर्फिक नहीं होता। अगर साइक्लिक ग्रुप है, इनफाइनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप है, देन वो G इज आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस। साथियों साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर का है, इसके आइसोमॉर्फिक होगा। अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का है, इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, राइट साथियों। ये भी साइक्लिक ग्रुप है जिसमें जनरेटर कितने हैं, एग्जैक्ट 2 जनरेटर। कई बार पूछ लेते हैं कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कितने जनरेटर होते हैं, एग्जैक्टली 2 जनरेटर होते हैं, इस केस में ±1। और फाइनाइट में कितने होते हैं, 5n जनरेटर।
राइट साथियों, ये भी पूछ लेते हैं। तो साइक्लिक ग्रुप हमेशा साइक्लिक ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होते हैं, इसके अलावा किसी के नहीं होते। राइट, ये ग्रुप साइक्लिक नहीं है, इसलिए आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। राइट साथियों, तो दीज आर नॉट आइसोमॉर्फिक। अब देखो ये साइक्लिक क्यों नहीं है, साइक्लिक क्यों नहीं है? अगर जी साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट A belongs to G such that order of A क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इसमें 9 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट नहीं है। राइट साथियों, 9 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, ऐसे भी देख सकते हो आप। अब देख लीजिए Zn क्रॉस Zn, ये साइक्लिक कब होते हैं? इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ Mn क्या हो, 1। आप ये भी देख सकते हो, याद रखने के लिए से बता रहा हूं, GCD ऑफ Mn 1। इसी प्रकार से M क्रॉस Zn क्रॉस Zp, ये साइक्लिक कब होगा? इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ Mn इक्वल टू 1, GCD ऑफ Np इक्वल टू 1 एंड GCD ऑफ Mp इक्वल टू 1। तीनों आपस में क्या हो, कोप्राइम हो। राइट साथियों, तीनों का आपस में GCD 1 हो। ये माइक कहाँ चला गया, नीचे चला गया शायद। राइट, इसको वापस ऊपर ले आते हैं। ठीक है साथियों, तो मामला क्या था? मामला ये था कि इनका GCD आपस में 1 हो। राइट, इनका GCD 3 है तो साइक्लिक नहीं है। राइट, तो बोथ आबेलियन बट नॉट साइक्लिक। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते समय एकदम पूरा पोस्टमार्टम करना, पूरा 360 डिग्री पोस्टमार्टम, साला कुछ भी छूटे नहीं। राइट साथियों, और देखो इसमें आ सकता था आइसोमॉर्फिक, नॉन आइसोमॉर्फिक, नॉन आइसोमॉर्फिक। तो साथियों एक चीज तो यहां से क्लियर हो जाती, देखो एक चीज क्या क्लियर हो जाती, अगर दोनों साइक्लिक है, ऑर्डर सेम है, साइक्लिक है, ऑर्डर सेम है, तो आइसोमॉर्फिक हो जाते। इसका मतलब अगर ये आता तो ये भी आता, अगर ये सही होता तो ये भी होता, मतलब ये दोनों ही नहीं होंगे। बहुत नॉन आबेलियन या आबेलियन है। राइट, तो ये भगा दिया, तो ऑटोमेटिक नॉन आइसोमॉर्फिक। राइट साथियों, ऐसे भी आप कैसे भी पूछ ले, आप इजीली क्वेश्चन लगा सकते हो। आपको क्या पूछ सकता है, देयर एग्जिस्ट, ट्रू और फॉल्स में क्या पूछ सकता है, देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z9 टू Z3 क्रॉस Z3, ये फॉल्स है। आपको पूछ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इनके बीच में आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, अभी मैंने पूरा आपको बताया है। साइक्लिक ग्रुप के ही आइसोमॉर्फिक होता है। राइट साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को 2 स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड। अपने को इनके बारे में पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, बोथ ट्रू बोथ फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, सेकंड फॉल्स फर्स्ट ट्रू। मतलब एक फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं, दोनों ट्रू है। एन के प्रकरण घुमाने का पूरा प्रयास किया गया है। राइट साथियों, देयर एग्जिस्ट इंटीग्रल डोमेन ऑफ ऑर्डर 6। साथियों 6 ऑर्डर का कोई भी इंटीग्रल डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट साथियों, तो फॉल्स हो गया, तो ये क्या है, फॉल्स। इंटीग्रल डोमेन की कार्डिनलिटी प्राइम होती है, इंटीग्रल डोमेन है तो उनकी कार्डिनलिटी क्या होती है, प्राइम होती है। राइट, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑन सेट एस। राइट साथियों, इस सेट 1 to 3 पर टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन है, उसका ग्रुप क्या बनता है, S3। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑन सेट एस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो S3 हम पढ़ते हैं। S3 की कार्डिनलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑन सेट ऑफ कार्डिनलिटी 3 इज 6। राइट साथियों, तो सेकंड ट्रू है, तो फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ऑप्शन सी विल बी ट्रू। राइट साथियों, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, ये अपने ट्रू हो जाएगा। राइट साथियों, ये देखो कंपोजिशन है, कंपोजिट ऑर्डर का कोई भी अपने पास इंटीग्रल डोमेन नहीं मिलता है। सॉरी, ये ऊपर वाला कंपोजिट है,
तो कंपोजिट ऑर्डर का न तो इंटीग्रल डोमेन मिलता है न ही अपने को फील्ड मिलेगा, राइट। तो ये हो जाएगा, इसमें तो सिंपल सा है, इसमें तो इंटीग्रल डोमेन के बारे में आपको पता है तो हो जाएगा। और S3 इसके बारे में पता है कि S3 ग्रुप किसका है, ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशन ऑन सेट ऑफ 3 सैंबल, 3 सैंबल का कुछ सेट है, इस पर ऑल परमुटेशन है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, उनका जो कलेक्शन का ग्रुप बनता है ये, राइट। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होती है 6, तो 6 अपना आंसर हो गया। तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ये आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अपने को 2 साथियों स्टेटमेंट गिवन है, एक है असर्शन, राइट, एक गिवन है रीजन, असर्शन ए और रीजन आर। अपने को ऑप्शन क्या क्या गिवन है, बोथ ट्रू, ए एंड आर ट्रू, रीजन आर इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑफ स्टेटमेंट बी बोथ ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेटमेंट सी बोथ, स्टेटमेंट सी देख लेता हूं क्या बोलता है, ए इज ट्रू बी इज फॉल्स। जो असर्शन है ए इज ट्रू है, बी इज फॉल्स है, और डी में उल्टा कर रखा है कि ए है वो फॉल्स है और बी क्या है ट्रू है। साथियों ये अपने को देखने में पता लगेगा, पूरा इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। लेट जी बी abelian ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 देन जी विल हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। साथियों हमें कोशी थ्योरम ऑफ फाइनाइट abelian ग्रुप, कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप्स, फाइनाइट ग्रुप या फाइनाइट abelian ग्रुप दोनों के लिए ट्रू है, राइट साथियों। इफ P डिवाइड ऑर्डर ऑफ G देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, P4 क्या है P प्राइम है, राइट साथियों। तो असर्शन देखिए, G abelian ग्रुप है ऑर्डर 15 का, देन G विल हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, 3 प्राइम है जो डिवाइड करता है फाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप को। इसका मतलब किससे, कोशी थ्योरम से P ऑर्डर का क्या मिलेगा, P ऑर्डर का क्या मिलेगा, कोई एलिमेंट मिलेगा, तो असर्शन ट्रू है, राइट साथियों। अब रीजन की बात करते हैं। रीजन बोल रहा है इफ ए नंबर n डिवाइड ऑर्डर ऑफ G देन G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, देन G हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n। साथियों कोई जरूरी नहीं है, हमने ले लिया G इक्वल टू ले लिया डाइहेड्रल ग्रुप D6, राइट। ऑर्डर ऑफ G कितना 12 है, n ले लिया 12 है, 12 डिवाइड ऑर्डर ऑफ D6 बट देयर डजंट एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। साथियों प्राइम के लिए लागू है, यहाँ प्राइम होना जरूरी है, राइट साथियों। तो रीजन फॉल्स है, तो ये ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, राइट साथियों। रीजन और इज फॉल्स, क्यों फॉल्स है, क्योंकि कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप या कोशी थ्योरम फॉर फाइनाइट abelian ग्रुप अगर प्राइम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो प्राइम ऑर्डर का एक क्या मिलेगा अपने को, एलिमेंट मिलेगा, एलिमेंट में मिलेगा साथ में सब ग्रुप में मिलेगा, राइट साथियों। तो 4 क्वेश्चन आए थे, चारों का हमने ढंग से पोस्टमार्टम करा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मोबाइल एप्लीकेशन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट साथियों। हमारे कोर्स को ज्वाइन करके आप CUET भी करेक्ट कर सकते हो, वहां CUET से संबंधित आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।